हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश में अब कुछ दिनों के बाद क्यों एक लंबे समय के बाद शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ गुड न्यूज ही हमें देखने को लगातार अब मिल रही है। कल ही एलटी ग्रेड का जो नोटिस था वो जारी नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था। नोटिस हालांकि उसका कुछ दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन नोटिफिकेशन कल आया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद अब उत्तर प्रदेश में आज यानी 29 जुलाई को एक बहुत बड़ी न्यूज हमें देखने को मिली है, और वो न्यूज देखने को मिली है आगामी भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में अब 30,000 पदों पर फिर से नई भर्ती आने वाली है, या हम यूं कह सकते हैं कि इस भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन इसमें आवेदन करेंगे। तो जो 30,000 के आसपास पदों पर जो नई भर्ती होने वाली है, उसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। ये जो अध्याचन है, ये भेजा गया है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये अध्याचन भेजा गया है। और इस अध्याचन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें सीधी भर्ती हेतु 31 मार्च 2026, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जहां एक तरफ पीआरटी को लेकर अनुपात और समानुपात बराबर करने की बात हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज यहाँ पे यह है कि जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी से कहा गया है कि आपके विद्यालय में 31 मार्च 2026 तक, 25 तक नहीं, 31 मार्च 2026 तक, आगामी 31 मार्च तक जितने भी पद आपके विद्यालय में खाली होने वाले हैं, उन सभी पदों का ब्यौरा हमें दे दीजिए, जिससे कि हम उस पर नोटिफिकेशन निकाल सकें, उस पर हम विज्ञापन निकाल सकें और भर्ती को शुरू कर सकें। भर्ती शुरू कर सकें वो ठीक है, आगामी चरण होगा, लेकिन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लगभग भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लगभग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इसके टाइटल में क्या रखा गया है, विषय में क्या रखा गया है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए दिनांक 31 मार्च 2026 तक सम्मिलित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इसकी सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। ये यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें पूरा डिटेल से सब कुछ दिया गया है कि इसमें क्या क्या लगाना है, किस किस की मूल प्रतियां लगानी है, क्या क्या मतलब विद्यालय को जब वो डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा विद्यालय, जो भी स्कूल है माध्यमिक विद्यालय, कि हमारे यहाँ पे इतने इस विषय के इतने पद हैं, इस विषय के इतने पद हैं, तो जब वो डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे वो नियमानुसार जो चीजें रहेंगी वो यहाँ पे संदर्भित की गई है। तो वो हमारे और आपके काम की नहीं है, वो विभाग के और आयोग के काम की है, तो वो अपना कर रहे होंगे, विद्यालय के काम की है। इसके माध्यम से हम एक और चीज देख सकते हैं कि जहां अभी कुछ दिन पहले फरवरी के बाद उत्तर प्रदेश में जब से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, और इस जनवरी फरवरी के बाद उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी बैठकों का दौर शुरू किया। उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग था वो आरोप लगाता था विद्यालयों पर या फिर बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड जो है वो हमें क्या नहीं दे रहे हैं, अध्याचन नहीं दे रहे हैं, या फिर हमें रिक्तियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। वही जो बोर्ड थे, जैसे माध्यमिक बोर्ड हो गया, जैसे बेसिक विभाग हो, बेसिक हो गया, तो ये सभी अब ये बोर्ड आरोप लगाते थे आयोग के ऊपर कि आयोग जो है वो अभी हमें जो अध्याचन है उसका फॉर्मेट ही नहीं दे रहा है कि हमें भेजना कैसे है, हमें रिक्तियां भेजनी कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें थी वो आपस में इनका सुलह हुआ, आपस में वही सुलह तो होना ही था, आपस में जो चीजें थी वो ठीक हुई, और इसके बाद यहाँ पे भर्तियों का दौर यहाँ पे शुरू होता हुआ। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो आपको समझनी चाहिए या फिर आपके लिए जानने के लिए जरूरी है, जिससे कि थोड़ा दिल को तसल्ली क्या मतलब हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भैया कहीं ना कहीं वैकेंसी आ चुकी है और हमें तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि महोदय, उपयुक्त विषय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन के द्वारा निर्धारित जो भी जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती रिक्त पद या था, अब रिक्त पद किस किसके मांगे हैं, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, स्नातक, इन सभी के जो भी चीजें हैं, इन सभी के नियमानुसार एक ये नियमावली है, वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अंतर्गत पारित प्रथम वेतन, ये सब हमारे लिए नहीं है, ये सब इनका फॉर्मेट है, जो चीजें इन्हें मेंशन करनी थी वो चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकता अनुसार उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज को अध्याचन प्रेषित किया जाना है, क्योंकि जो भर्ती कराएगा वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है वही भर्ती कराएगा। तो यहाँ पे ये जो शिक्षा निदेशक है, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा ये फॉर्मेट जारी किया गया है, और सभी स्कूल से कहा गया है कि सभी स्कूल, सभी विद्यालय अपने विद्यालय में, चाहे वो प्रधानाचार्य के पद हों, चाहे वो प्रवक्ता के पद हों, इन सभी के जितने भी पद हैं वो सभी पदों का ब्यौरा हमें प्रोवाइड कर दें, जिससे कि हम किसे दे सकें, जिससे कि हम दे सके जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग या चयन आयोग है उसे, जिससे कि वो भर्ती शुरू कर सके। तो कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए तो गुड न्यूज है ही है। इसके साथ ही साथ और भी जो सभी साथी जो इसमें होने वाले तमाम पदों के लिए जो आवेदन कर पाएंगे उन सबके लिए गुड न्यूज है। अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आई हुई है, कल ही फॉर्म इसका आया हुआ है, आप सबने देख लिया होगा। ओटीआर के बाद इसमें आप आवेदन कर भी पा रहे हो। बाकी एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे साथ अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर भी जुड़ सकते हो। जितने भी बैचेस हैं सभी में आपको प्री और मेंस दोनों की एक अच्छी सी तैयारी भी कराई जा रही है। बाकी इसमें जो ऑफर भी चल रहे होंगे वो ऑफर का लाभ भी आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर जाकर इन्हें भी देख सकते हो, ऐप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो।
ठीक है, एलटी ग्रेड सर्च करोगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी उत्तर प्रदेश में टीजीटी बीईटी के नए पदों पर 30,000 के आसपास पदों पर हमें फिर से भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, गुड न्यूज है सभी के लिए। गुड न्यूज है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। बाकी अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।